ओम साई राम। मेरी प्यारी बच्चियों, एक मजबूत महिला बनो ताकि तुम्हारी बेटी के पास एक सुनहरा उदाहरण हो और तुम्हारे बेटे को पता चल जाए कि जब वो पुरुष बने तो किसी लड़की का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। आज का समाज और संस्कृति लड़कियों को उनकी बाहरी खूबसूरती से हमेशा मापता रहता है। जहाँ भी देखो, जो भी देखो, तुम पे लगातार इतना दबाव डाला जाता है अपनी बाहरी खूबसूरती को निखारने का। पर अपने बाबा के लिए तुम हमेशा खूबसूरत हो और पवित्र हो। मैं तुम्हारी काया नहीं, आत्मा देखता हूँ। असली सुंदरता तुम्हारे कर्मों, कल्पनाओं और तुम्हारे द्वारा दिखाई गई उदारता से बनती है, जो मेरे दिल को छू जाती है। यद्यपि तुम में से प्रत्येक के पास अलग अलग शक्तियां हैं और तुम्हारा अपना अपना रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ मौलिक सत्य साझा करना चाहता हूँ। पहली बात, हिम्मत को हमेशा अपनी ढाल बना के रखो। तुम कई बार जिंदगी में हारी हुई और हताश महसूस करोगी। अपनी सहने की ताकत से ज़्यादा टूटी हुई महसूस करोगी, हो सकता है बिना किसी खास वजह के। पर यही वो क्षण होता है जहां तुम्हें अपनी असली ताकत और खुद की खुद से पहचान होती है। तुम सारी पिछली पीढ़ियों की हिम्मत अपने अंदर महसूस करोगी। तुम्हें अचंभा होगा अपनी इस नई तैयारी पे, उस मुश्किल को आंखों में आंखें डाल के देखने के लिए जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बस खुद को एक मौका देना है अचंभित होने का। दूसरी बात, उदार बनो। याद रखो कि तुम सभी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तुम सभी को अपने जीवन में मिठास की ज़रूरत है। तुम सभी में दया की सुंदरता है। मैंने इसे अक्सर देखा है। कभी कभी दयालुता से भरे कार्यों में कोई आवाज़ नहीं होती, जैसे कि फूलों की खुशबू। दूसरों को सुनने और समझने के लिए समय निकालो। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, किसी को महसूस करने के लिए समय निकालो कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। यही अनोखी खूबी तुम्हें सबसे सुंदर बनाती है। तीसरी बात, वह दोस्त या साथी बनो जिस साथी या दोस्त की तुम्हें चाहत है। चाहे वो खेल के मैदान पर अपने दोस्त के साथ हो, तुम्हारे कॉलेज के रूममेट, दफ्तर में सहकर्मी या तुम्हारे पति के रूप में। वह दोस्त बनो जिसे तुम दूसरों में देखना चाहते हो। तत्पर रहो, दयालु बनो और सबसे बढ़कर धैर्य रखो। तुम सब चाहते हो कोई हो जो तुम्हारी गलती को समझे और तुम्हें हिम्मत दे। स्वीकार करना, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना और माफ़ करना, ये ज़िंदगी को परिवर्तित करने वाले पाठ हैं। इन्हें कभी नहीं भूलना। ये खास बातें मेरे बेटे, भाई और साथियों पे भी लागू होती है। तुम सब मिलके उस सुंदर समाज की रचना करने की शक्ति रखते हो, जहां तुम में से किसी को कभी लड़ना ना पड़े अपने अस्तित्व के लिए। सब कुछ शुभ है और सब शुभ ही होगा। अपने साईं के लिए एक बार मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है। जय साई राम।